हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान भाई अमन पर। तो आज है 8 फरवरी और सुबह की मीटिंग का आपका सीटेट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो आइए चेक करते हैं सीडीपी के 30 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अभिकथन और कारण का है। यदि बच्चे के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। इसका कारण है बच्चे के विकास में विकासात्मक निरंतरता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4। यदि किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। अभिकथन है शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। कारण है सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि रटने, नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होता है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का 4। ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है वृद्धि में तेजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अभिकथन और कारण का ये क्वेश्चन है। अभिकथन है मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति को उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनके अंतर को। जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग हैं। इसका कारण है विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है 1। ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये किसी दोस्त ने भेजा था मुझे अपना पेपर, तो सही क्लियर नहीं आया है, फिर भी कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। अभिकथन है इसका माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। इसका कारण है अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को कुछ लिखा है। ये इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का 1। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीसरा ऑप्शन नंबर सी, प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो वे किस अवस्था में हैं। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है अहंकार की नैतिकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी अभिकथन और कारण का है। अभिकथन है इसका विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है।
इसका कारण है विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3, ए सही है और आर गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियां हैं? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3, ए और सी। ए और सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ए, बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियां कौन सी हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वाभाविक और कलन विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सही से फोटो नहीं आया है तो इसे मैं जूम करता हूँ, मैं अपने मोबाइल में भी देख रहा हूँ इसे। तो एक शिक्षक एक पाठ को समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लैब वायोस्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थियों के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पढ़ने के प्रभाव में कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन। ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है। जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है पठन, ऑप्शन नंबर ए। इसमें डाउट है थोड़ा सा, एक तो ये पढ़ने में नहीं आ रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन पढ़ने के प्रवाह की कमी की वजह से लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, इसे डाउट में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण से सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रूढ़वादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नई जानकारी सीखते समय बच्चे के लिए सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का ए और बी, ए और बी। वैसे डी भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन डी कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है। और समझने का नाटक करना, तो ये तो वैसे ही नेगेटिव कीवर्ड है, तो जहाँ जहाँ सी आएगा वो तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। तो इसमें भी सी है तो ये भी नहीं है, इसमें भी सी आया है तो ये भी नहीं है, और इसमें भी सी आया है तो ये भी नहीं है। तो बाई ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। इसका कारण है स्कूल और पाठ्यचर्चा जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अभिकथन है इसका, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक संस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। सभी बच्चों को उनकी रुचि क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, ए या बी। दोनों ही कथन सही हैं, पर क्या इसकी ये सही व्याख्या कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चनों में डाउट है, इसमें ए और बी में से कुछ हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की भूमिका क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, सीखने की संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गतिविधियों परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषता है, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। तो इसका कारण है आनुवांशिक और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा 26 का ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी। अधिगम के लक्ष्य में, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में, मूल्यांकन में और सहायता के प्रावधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदीवादित के अंतर्गत नहीं आती है? तो 28 का सही आंसर है लेखन वैकल्पिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, लेव वायोस्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने के फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक की अवधारणा का अभ्यास कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आलंबन, जिसे इसके फोल्डिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये था आपके सीडीपी के वो 3 क्वेश्चन जो 8 तारीख को मॉर्निंग के शिफ्ट में हुए हैं पेपर 2 के। अब शाम को पेपर शिफ्ट 2 में प्राइमरी के पेपर का एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम के बाद हम लोग सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन के आंसर ठीक गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।